ओम शांति। पवित्रता पर अव्यक्त बाप दादा के 14 नवंबर 1987 के महावाक्य है। जैसे कर्मों की गति गहनगाई है, वैसे पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। साकार बाबा की 22 फरवरी 2012 की रिवाइज्ड मुरली है। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो, फिर तो तुमको नीचे ही उतरना है। कला कमती होनी ही है। सारे कल्प उतरती कला ही होती है। इस समय तुम ईश्वरीय औलाद बनते हो तो तुम्हारी और सारे विश्व की चलती कला होती है। भक्ति में कोई कितना भी दान पुण्य करे, लेकिन कोई ऊपर चढ़ नहीं सकता है। अभी भोलानाथ बाप 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रहे हैं। 18 फरवरी 2012 के रिवाइज साकार महावाक्य है। बाप ने आकर तुमको प्रजापिता द्वारा अडॉप्ट किया है। तुम शुद्ध ब्राह्मण बन रहे हो। अभी तुम हाफ कास्ट हो। पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेंगे। जब सब विकर्म भस्म हो जाएंगे, जब तुम पूरा पवित्र हो जाएंगे तो यहाँ रह नहीं सकेंगे। सतयुग में 5 तत्व भी पवित्र हो जाएंगे। जितनी बाप की महिमा है उतनी भारत की भी महिमा है। अव्यक्त बाप दादा की 7 नवंबर 1995 की मुरली का एक्सट्रैक्ट है। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण ही गालियां भी खाई। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो एक कॉमन बात है। सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ कि ब्रह्मचारी रहता हूं। अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। लेकिन मूल फाउंडेशन है कि अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। अव्यक्त बाप दादा की 7 नवंबर 1995 के महावाक्य है कि बच्चों की बुद्धि में पवित्रता की परिभाषा और पवित्रता का गुह्य रहस्य स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना व चलाना, क्या ये पवित्रता है? तो संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी बच्चों को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। कोई भी विकार पहले संकल्प में ही आता है। अगर किसी आत्मा के प्रति व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। 17 जनवरी 2012 के रिवाइज्ड परमात्मा महावाक्य है कि आत्मा कब विनाश नहीं होती है। बाकी हाँ, आत्मा के ऊपर शैतानी कट चढ़ती है, गंदे से गंदी कट चढ़ती है काम विकार की, फिर क्रोध की। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण की कट चढ़ने के कारण ही तुम सब विकारी और दुखी बन गए हो। अब मैं तुम्हारी कट उतारता हूँ। इस कट को उतारने वाला सर्जन मैं एक ही हूँ। 2 जनवरी 2012 के रिवाइज्ड परमात्मा महावाक्य है कि
आत्मा पर बुरे संस्कारों के कारण बहुत पापों का बोझ चढ़ा हुआ है, चाहे इस जन्म का व जन्म जन्मांतर का है। अब तुमको वह योग बल से भस्म करना है। कामचिता पर बैठने से पाप आत्मा बनते हैं और इस योग अग्नि से पाप भस्म होते हैं। प्राचीन भारत के योग की बहुत महिमा है, परंतु उस योग को कोई जानते नहीं है। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 और कल सारे कल्प की गौरवमय स्थितियों पर डिस्कशन करेंगे, रात्रि क्लास 8:45। ओम शांति।